लड़का बुरा है, पापी है, अधर्मी है, तो 1000 अच्छों के सामने खड़ा कर देना, जैसा बुरा बन के गया था वो बुरा बन के ही वापस आएगा। क्योंकि ये लक्षण बाहर वालों से नहीं आते, बच्चों के अंदर संस्कार संगत से नहीं आते, बच्चों के अंदर संस्कार केवल उनके घर परिवार से आते हैं। इसीलिए आप अगर अपने बच्चों को 5 रुपए दे रहे हो और अगर वो 10 रुपए खर्च करके आ रहा है, तो आप अपने बच्चे से ये पूछो कि तेरी हिम्मत थी, तेरी क्षमता थी केवल 5 रुपए खर्च करने की, बाकी के 5 रुपए तूने कहाँ किए, ये बता पहले। क्योंकि लाड़ प्यार करना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, लाड़ प्यार करो, लेकिन मेरी माँ उतना ही प्यार करो जो बड़े होकर के आपको पछताना न पड़े। बच्चों के अंदर ऐसी परवरिश डालनी चाहिए। प्रहलाद जी जो थे राक्षसों के ही बीच में रहते थे कि नहीं? परीक्षित महाराज कहाँ चले गए? जो भटकती आत्मा है, भटकता ही रहा। हाँ, तो प्रहलाद जी जो थे वो महाराज पापियों के साथ में रहते थे, फिर भी पापियों के साथ में रह करके भगवान के भक्त बने कि नहीं बने? इसीलिए कहा जाता है मेरी माँ, बच्चों के अंदर संस्कार अच्छे डालने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। तो जो बाप की दौलत पर ऐश करते हैं संतान कहलाने के लायक नहीं होते। आज सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, धुंधकारी ऐसे पाप करने लगा, अधर्म करने लगा, और उसी समय धीरे 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 धुंधकारी सयाना हो गया। एक समय की बात कि धुंधकारी की संगत गलत हो गई, जुआ खेलने लगा, मांस खाने लगा, चरित्रहीनता फैलाने लगा, और मारा शराब पीने लगा। और जिसकी लत शराब की, मांस की, जुआ की और चरित्रहीनता की पड़ जाती है, वो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। और जीवन में जो इन 4 चीजों से बच गया, उसे जिंदगी में कोई बिगाड़ने वाला पैदा नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। इसीलिए कहा जाता है संसार में एक जुआ है, जुआ जानते हो किसे कहते हैं? ताश है? हाँ, एक जुए से, एक शराब से, एक मांस से और एक चरित्रहीनता से जो कोई दूर हो जाता है, उसे जिंदगी में कोई बिगाड़ने वाला पैदा नहीं हो सकता है। और जिस व्यक्ति की लत इन 4 चीजों की लग गई, समझ लेना उसे जिंदगी में कोई बना नहीं सकता है, और उसकी एक पीढ़ी नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों का नाश होता है। क्योंकि जिंदगी में जैसा आप करोगे वैसा आपके बच्चे सीखेंगे, और जब आपके बच्चे सीखेंगे तो फिर बच्चों के भी बच्चे सीखेंगे, है ना? तो इसीलिए जिंदगी में कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है मैया? मानोगी बात को पक्का? अब ऐसा ना हो क्या वे बैठे पंडाल में तो मूड हलाओ, हाँ शास्त्री जी ठीक कह रही, व्यास जी ठीक कह रही, और घरे जाओ तो सबली पोत के बराबर कर दे, ऐसा न करिए। हाँ, देखिए पंडाल में अगर आए हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख करके जाओ। और भागवत जी भी हमें यही सिखाते हैं कि जिंदगी में जितना हो सके उतने अच्छे कार्यों को करना चाहिए और अच्छे कार्यों को अपनाना चाहिए। देखो मेरो काम है चिल्ले वो सो, और 5 दिन रह गए सो हम तो चिल्लाए ही भैया, और 5 दिन के बाद चिल्लाए के अपने घर चले जाइए। तो बताना मेरा काम है, मानना आपका काम है। मानो तो मान लियो, न मानो तो 7वें दिन मेरे वापस कर दियो। ठीक? बोले गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे ऊंचे ऊंचे हाथ करके, उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। धुंधकारी आज निकल करके बाहर आया, भगवान के विमान आए, धुंधकारी को उस विमान में बैठाल करके आज परम धाम को चले गए।
समय धुंधकारी ने भागवत जी को प्रणाम किया, गोकर्ण महाराज को प्रणाम किया और महाराज प्रणाम करके आज भगवान के विमान आए, धुंधकारी को विमानों में बैठा लबा से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसे महाराज धुंधकारी की मुक्ति हुई। बताओ धुंधकारी कितना बड़ा पापी था, बहुत बड़ा पापी था। उसने अपने जीवन में कोई भी कार्य अच्छा नहीं किया था। अंत में जब उसने भागवत कथा को सुना तो बताओ उसकी मुक्ति हुई कि नहीं हुई। ऐसे ही भागवत जो है ये महाराज मनुष्य के पापों को नाश करने वाली है और मनुष्यों की मुक्ति कराने वाली है। ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से और उसके बाद में बड़ा ही सुंदर प्रसंग श्रवण करेंगे, महाभारत का प्रसंग। कृष्ण सीधे साधे होते हैं। ताली बजा करके बोलो बड़े भाव से ऊंचे ऊंचे। राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। जो भगवान के पास में जा सके और जब आप मर भी जाओ तो दुनिया वाले आपको याद करें कि भैया बड़ा अच्छा आदमी था, मर गया, बहुत बुरा हुआ, बड़ा अच्छा था। देखिए मरने के बाद में कोई वापस नहीं आता है, केवल और केवल दुनिया में उसका नाम ही रह जाता है। और आप अपनी जिंदगी निकाल रहे हो ना बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कोई काऊ को ना है दुनिया में। लड़का अपने बाप से तभी तक रिश्ता माने, कब तक? जब तक बाप के नाम जमीन जायदाद, और जो बाप के सगी लड़का के नाम आई सोई तुम जाओ डोकर, अब तो काम खत्म। हमारा जो ब्याह करके घर में बहू आते सोई सास ससुर को निकाल दे, अब इनको काका मैंने छोड़े वृद्धाश्रम में। और जो बहुएं आती आजकल की सुखा आती अपने अपने पतियन से, या तो अपने अम्मी दद्दा के होई के रहो या भाई होई के रहो, इन्हें निकाल दो घर से बाहर। तो महाराज बेहू अब घर से बाहर निकाल दे तो क्या करें? मैया ने जन्म दिया तो अपनी जब मैया के भाई ना है, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ को तुम घर से बाहर निकाल रहे हो, ये बेटा कहलाने के लायक नहीं होते। और यही स्वार्थ है, यही मतलब है। इसीलिए देखिए दुनिया तो केवल मतलब की है। जब आप मर जाओगे ना तो बहुत से लोग ये कहते हैं
जो घर का मुखिया होता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो फिर इस घर का होगा क्या। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो जो घर को होएगा। अरे तुम मर के तो देखो, सब कुछ होगा, जो अभी हो रहा है वो पहले भी होगा तुम्हारे जाने के बाद। अच्छा कोई हमें बता दे कि घर का अगर कोई बूढ़ा मर जाए तो उसके मरने से कोई काम रुक जाते हैं? कोई काम नहीं रुकते। इसीलिए मेरी माँ ऐसा काम किया करो जो दुनिया वालों को नहीं बल्कि हमारे परमात्मा को पसंद आ जाए। बोले गोविंद भगवान की बात समझ में आ रही है? अच्छा तो ठीक है, आइए ताली बजा करके प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे और उसके बाद में भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे।